हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी। भाई सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। और भाई आपने हॉरर मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी और बहुत ऐसी ऐसी मूवीज भी देखने को मिलती है। आपने हेरिडिटरी तो मूवी देखी होगी, जिसे देख के आज की डेट में बहुत लोग डर भी गए हैं। और ऐसी बहुत सी मूवी है, मैंने कंज्यूरिंग के तीनों पार्ट देखे हैं भाई। और सबसे खतरनाक पार्ट मुझे फर्स्ट लगा है, कंज्यूरिंग का पार्ट फर्स्ट। भाई वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और पार्ट टू भी अच्छी थी। और भाई मैंने ये देखा, अगर हम हॉरर चीजें देखते, अगर हम डर भी रहे होते तब भी हम देख लेते हैं। तो भाई आज की जो स्टोरी है ये भी एक हॉरेबल चीज से ही रिलेटेड है। और इस स्टोरी को रिवील करना नहीं करना ये तो मैं सोच रहा था, बट मैंने कहा चलो शेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी ऑडियंस है भाई, मेरे को उनको साथ तो कुछ ना कुछ तो शेयर करना है। तो ये स्टोरी भाई एक गांव की है। ये रायबरेली में एक गांव है। तो और वहां पे ये किस्सा हुआ था। तो किस्सा क्या हुआ था भाई, पहले छलावे और मुंह नचवा वगैरह बहुत चले थे और उस समय की ही ये बात है। उस समय एक गांव के अंदर ऐसा था कि एक घर खंडर पड़ा था, काफी टाइम से पड़ा हुआ था। कहते थे वहां पे ऐसे ऐसे, और बकायदा वहां पे रात को में गांव वालों को कहना यह था कि वहां पे आवाजें आती थी। और ये मुझे बहुत बड़े बुजुर्गों को नहीं बताया, बड़े बुजुर्ग क्या, मेरे मौसा ने मुझसे शेयर किया था ये स्टोरी। और ये स्टोरी भाई मुझे बहुत अच्छी भी लगी। और अच्छी क्या लगी, मुझे डर भी बहुत लगा। उस गांव के उस गांव का नाम नहीं रिवील कर सकता, मैंने जगह तो रिवील कर दी है, तो उस गांव का नाम नहीं रिवील कर सकते। और भाई इतनी भयानक, वो भयानक क्या कहें उसको, इतना वो कहें ना कि जब रात के 8 या 9 बज जाते थे ना, उसके बाद उस घर के आगे कोई नहीं। और वो भाई गांव से थोड़ा किनारे पे जो होता है ना जगह, जहाँ जंगल झाड़ियां होती हैं, खेत वगैरह, तो वहां पे था। तो धीरे धीरे करके लोगों का आवागमन वहां कम रहता था क्योंकि भाई डरते थे। रात में जो पानी वगैरह लगाते थे ना खेतों में सिंचाई वगैरह के लिए, तो वहां से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जैसे कि कोई वहां है, कोई मतलब कि इस टाइप की चीजें होती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये रात के 11 बजे करीब की बात है। अब पता है, वहां डर भी बहुत लोगों को इन सब चीजों की आदत रहती है, तो बहुत कम डर लगता है उन लोगों को। जो पहले पुराने लोग जो गांव घरों में हुआ करते थे, तो उनको डर बहुत कम लगता है। आज की डेट में तो खैर सभी को डर लगता है भाई, मगर कुछ अंधेरा से भी गली दिख जाए। और आज की डेट में तो भाई भूतों ज्यादा तो इंसानों से डर लगता है। तो क्या ही बताया जाए। तो क्या हुआ, अब सोचो आप, उधर से कोई अगर गुजरता आता तो उसको सोच नहीं था। वो भाई घर थोड़ा पेड़ झाड़ियों के बीच में, क्योंकि बहुत टाइम से वहां कोई नहीं गया था। उस घर से कम से कम 100 से 150 मीटर दूर लोगों ने, पता अगर उनकी जमीन भी रहती थी ना भाई, वो जमीन भी कहते थे भाई छोड़ दो, इतने में कोई कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना डर था वहां पे। वहां पे कहते थे आज से कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि जो बच्चे गए थे वो आज तक वहां से लौट के ही नहीं है उस जगह से। और जब वहां जाकर देखा, पता करा गया, तो वहां उनको कुछ भी नहीं दिखा। उन बच्चों के बस कपड़े उतरे हुए मिले। तो बच्चे, एक 11 साल का था, एक 15 साल का, तो खेलते खेलते पहुंच गए थे। तो ये चीज धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा लोगों में फिर डर का माहौल पैदा हो गया। और ये बहुत पुरानी स्टोरी है भाई। तो जब धीरे धीरे 1 2 साल 3 साल बीते, और वहां पे भाई एंटिटीज ही मैं बताऊं, बहुत सारी एंटिटीज थी, क्योंकि दो बच्चे ये गायब हुए, तो उससे पहले भी बहुत बड़ी स्टोरियां बनी हुई है। वो घर इतना हॉरर बना रखा, उतना हॉरर था भी भाई वो। तो धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ, 11 बजे रात में एक जो बड़े बुजुर्ग, मतलब 55 55 साल के, अपना गए पानी लगाने खेत में, क्योंकि उनके बेटे वगैरह सिटी में कमाते थे, शहर में रहते थे, वहां कमाना खाना खाते थे। तो धीरे धीरे करके सारी जो, अब जो घर के बड़े बुजुर्ग जो उनके पापा हो गए मान लो, वही देखते थे। और बच्चे तो सिटी में अपना सेटल्ड काम वगैरह कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनको घर पे भी पैसा भेजना है, क्योंकि खेती से क्या होता है, वही था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब उनको ये चीजें, एक दिन जब वो 11 बजे लगा रहे थे, तो उनको वहां से पायलों की छन छन की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो उनको तो पता था यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है। पर उस दिन क्या हुआ, जब वो मेड़ काटते काटते थोड़ा उधर साइड में पहुंच गए, रात 11 बजे जब देखने गए टॉर्च मार के, तो भाई उनको जैसे ब्लू कलर के कुछ कपड़ों में ऐसा लगा कोई वहां टहलता हुआ दिखा। उनको दूर से दिखा और बकायदा उनको उन्होंने देखा। और जो दो बच्चों की जो बता रहे थे, दो बच्चे आज तक पता ही नहीं चला। वहां पे दो बच्चों की जैसे खेलने कूदने की, जो चिल्लाने की, हल्की फुल्की खिलखिलाने की आवाज आ रही है, जो खिलखिला रहे हो बच्चे। तो
ऐसा फील हो रहा था। और वहां पे इनको बकायदा, अब वो बड़े बुजुर्ग थे, वो गए अंदर, अंदर गए। अंदर कैसे, मतलब कि उस घर के थोड़े से दूर, मतलब कि 50 मीटर दूर खड़े होके अब उधर टॉर्च मार के देखने लग गए। तो उनको खिड़की से एक जैसे बाल वाल दिखे एकदम उड़ते हुए, और बकायदा उनको एक शेडो दिखी, काफी डरावनी, बहुत भयानक। और जो उन दो बच्चों को बता रहा हूँ, उन दो बच्चों को ऐसा लग रहा था उस घर के आसपास दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। और भाई वो जगह इतनी हॉरर है, मैं आपको बताऊं, वो तो रिवील करने के लिए मना करा हुआ था, मतलब मैं आपको बताता कि इतनी भयानक वो जगह है कि उधर से अंदर जाकर दूर से वो पता है कैसे, वो बीच में पड़ जाता है, जहाँ खेत है यहाँ खेत है, ये इधर थोड़ा गांव गांव का एरिया है, वो बीच में। पहले गांव के घर वगैरह ही हुआ करते थे, बट उस जगह को छोड़ दिया, जिन जिन का हिस्सा था वो छोड़ दिया। वो घर, उस घर में आज के समय में कोई, वो घर आज से कब तक काफी साल पहले ही बना हुआ था, मिट्टी का घर है, वो कब तो गिरा पड़ा है पूरा। बट थोड़ा बहुत जो ढांचे बचे हुए, तो वहां पे आज भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और हाँ, जब उनको, जो ताऊ को दिखा, दादाजी को जो भी दिखा, अब उनको देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये क्या है। अब क्या होता है, उस समय फोन ना कुछ ना होता ही नहीं था भाई। अब वो वहां से टॉर्च वॉर्च छोड़ के वो भागे, बहुत तेज भागे, और भागते हुए अपने घर पहुंचे। अब इनका पानी लग रहा था, ट्यूबवेल चल रहा था, ट्यूबवेल बंद करना भूल गए। फिर क्या हुआ, अब जब ये आधा, जब पहुंच गए काफी पास, घर वर पहुंचने वाले थे, तो उनको याद आया। तो इन्होंने भाई क्या करा कि गांव के दो बंदों को और पकड़ा और साथ में लेकर गए। और जब साथ में लेकर जा रहे थे, तो अब इन, जो उनके साथ जो दो बंदे थे, उन्होंने बकायदा देखा उस ट्यूबवेल ट्यूबवेल के पास खड़े होके, वो दो बच्चे जो जो खत्म हो गए थे, वो और वो लेडीज, दोनों तीनों ऐसे लगा था वहां पानी पी रहे हैं। और वो तीनों ने देखा, जब उन तीनों ने जब देखा, उधर से जब उस औरत ने देखा, जो भी लेडीज थी, जो भी, भाई उसका फेस एकदम भयानक, और वो देखा उन्होंने, और उनकी तरफ ऐसा लगा जैसे बढ़ने की कोशिश करी, तो ये तीनों वहां से भाग लिए। फिर भाई उधर नहीं गए, फिर दिन में गए। दिन में जब तक गए, जब तक तो शायद ट्यूबवेल वगैरह, ऑटोमेटिक डीजल वगैरह खत्म हो गया था, तो खुद ही बंद हो गया था। अब हुआ क्या, ये सीन तो हो गया। अब डर तो तब भी बना रहता है। अब उनकी खेती वगैरह है, ये सब चीजें, तो अब डर। अब उनको क्यों डर था, क्योंकि जो उनकी खेत था, खेत से सिर्फ 100 या 150 मीटर के दूरी पे ही घर था। तो डर लगता था, क्योंकि अब वो रात बिरात वहां पे पानी लगाने मुश्किल से जाएगा, जा नहीं पाएंगे। अब जब भी उनको पानी लगाना होता था, तो ऐसा करते थे, 4-5 बंदे साथ में जाते थे, तो सब बैठ के, जैसे किसी का खेत पास पास में है, तो बोलते थे साथ में लगा लेंगे भाई, क्योंकि दूर अगर अलग खेत है जहां पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना अलग लगा लेते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, अब ताऊ के पास जैसे कि कोई था नहीं, तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने छोटे वाले, कोई उनका पोता वगैरह होगा, कोई बच्चा, तो उसको लेकर, तो उनकी जो बहू थी, उन्होंने मना किया कि भाई पापा इसे लेके मत जाओ, कहीं ये खेलते खेलते कहीं उसी घर वर के पास ना पहुंच जाए। अब क्या हुआ, जो बात होनी थी, जो उसने कहा वही हुआ। ये गए अपना खेत लगाने, पानी लगाने इधर आए, बच्चा खेलते हुए घर के साइड पहुंचा। इनका ध्यान नहीं गया कि ये लड़का वहां पहुंच कब गया। तो अब इनको ये चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं। वो लड़का उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके उस कमरे में जा रहा था, और भाई वो घुस गया। जब वो घुसा, तो उन्होंने जब टॉर्च मारा, तो देखा उस लड़की, वो जो औरत थी ना, उसने ऐसे बच्चे को जैसे अपने आगे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे आराम से ऐसे पकड़ रखा है, और वो तो दिख रही है उसे, उन्हें ताऊ को बड़े प्योर तरीके से दिख रही है कि उनका पोता उसके पास है। पर उनके दादा ने कहा, हाथ जोड़े, जो भी उन्होंने करा अपने तरीके से, उन्हें हाथ जोड़े और कहा कि मेरे पोते को छोड़ दो, मेरे से जो चाहती हो मेरे से ले लो। तो उन्होंने इस तरीके अपने आप को समर्पण करने की कोशिश करी, तो उन्होंने पोते को छोड़ा, पोते को छोड़ दिया, तो वो उसे लेके घर आ गए। उस दिन से उनकी तबीयत खराब रहने लगी, उनके ताऊ की, क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि ऐसे ऐसे उसे छोड़ो। और उनको क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनके जो पैर वगैरह काम होना बंद हो गए। इनके बच्चे शहर से आए, इनका इलाज वगैरह करवाया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। धीरे धीरे करके इनकी बॉडी काम करना बंद हो गई, और दिक्कतें और बढ़ गई। तो दोस्तों, अंकल जी की तबीयत खराब रहने लगी, तो उनको फिर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी, उनकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी। एक तो उम्र का भी, तो उम्र भी हो रखी थी उनकी, 55-56 साल के थे वो। बट
भाई उम्र का और इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर कोई चीज आप पे हावी हो रही है, और वो उन अंकल जी ने अपने बच्चों को नहीं बताया, उन्होंने एक समय जब आया, उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उनका जो पोता था, उनका पोता कम से कम 7 साल का था। जब 7 साल का उनका पोता था, उसे समझदारी थी, और कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मी से कहा कि पापा, जो भी उनकी मम्मी वगैरह थी, तो उनसे बोला कि दादाजी थे, जो थे ना हमारे दादाजी, दादाजी ने हाथ जोड़कर उस, जो मुझे किसी ने पकड़ रखा था, उससे कहा कि इसको छोड़ो, मुझे पकड़ लो। तो वो इतना बता देता है। तो अब वो उस साइड घर तरफ जाते हैं, तो हो सकता है इनको घर से कुछ दिक्कत हुई हो, तो उनको फिर समझ में आ जाता है सबको। तो उस लड़के से ही सबको पता चल गया था कि भाई अब इस जगह जाना। अब उस जगह बताते हैं बाउंड्री करवा दी है, और वो बाउंड्री के अंदर में है वो घर, और वहां पे काफी पूजा पाठ भी हो चुकी है, मतलब अच्छी तरीके से। बट अब कहते हैं कि वो उस घेरे के अंदर ही रहता है, उस घेरे का, क्योंकि जब लोगों को दिखेगा तो वो दहशत तो बनी रहेगी। अब वो चीज उनको दिखती नहीं है, और जब उनको दिखना बंद हो गया तो वो डर भी कहीं ना कहीं निकल गया। और डर निकल गया तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्टोरी थी भाई, एक गांव की। और वो आत्मा भाई आज भी लोगों को सोचते हैं बुला ले। अब पता है वो कहाँ देखते हैं, अब वो पेड़ पे चढ़ी हुई दिखती है, पीपल का पेड़ भी था वहां एक। तो वो पीपल के पेड़ पर भी चढ़ी हुई दिखती है। अब ये पीपल के पेड़ पे आपको पता है सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये एक गांव की स्टोरी थी भाई, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपने भाई को सपोर्ट करो। और क्या, उससे और से ज्यादा। जय श्री राम भाई, राधे राधे, है ना।